सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। धर्म प्रेमी बंधुओं, प्यारी बहनों, मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है और शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से आप सब आश्रव त्रिभंगी की कक्षा में स्वाध्याय और अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। आश्रव त्रिभंगी एक नया ग्रंथ है। नए से मतलब 700 साल पुराना ग्रंथ है, लेकिन नए रूप में आपके सामने आया है। शायद ही आप में से किसी ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का ये परम उपकार रहता है कि पुराने पुराने ग्रंथों को नए रूप में ला करके और उनका प्रचार प्रसार करके हम सबकी आत्मा को ज्ञान से परिपूर्ण करना, यही उनका एक लक्ष्य होता है। जलो आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज की, द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। तो मंगलाचरण के साथ आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की क्लास शुरू हो रही है। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्ढमान ममल गुणम पच्चय सत्तावर्णम वोछे हम सुनह भवीय जना। हे भव्यात्माओं, 57 प्रकार के आश्रमों के विषय में आपको सुनना है और वे आश्रव जिनेंद्र भगवान वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से निकले हुए हैं, अर्थात उन्होंने पूरे जो द्वादशांग रूप दिव्य ध्वनि हमें दी है, गौतम गणधर स्वामी ने उसको 11 अंग 14 पूर्व के रूप में निबद्ध किया और वह 11 अंग 14 पूर्व रूप ग्रंथ आज हम सबके सामने नहीं है, लेकिन उनके सार रूप में जिनवाणी के चारों अनुयोग रूप, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी के माध्यम से आप स्वाध्याय करके अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं में आप करणानुयोग से संबंधित इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं। त्रिभंगी का मतलब है आश्रव के 3 भेद, 3 प्रकार से आश्रव का विवरण, आश्रव के विस्तार को कहेंगे। यानी 57 प्रकार का जो आश्रव है वह सबसे पहले तो कैसे होता है, यानी कर्मों का आना, ये आश्रव है। आश्रवति इति आश्रवः। और उसके बाद आश्रव के 4 प्रत्यय, 4 कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग। इन सब का जोड़ 57 प्राप्त होता है। तो 57 प्रकार से कर्मों में, आत्मा में कर्म आते हैं, इसी का नाम है आश्रव। आज मैं आगे चलूँगी कि 25 कषायों के बाद 15 योग की बात आती है, लेकिन उससे पहले आपसे 1-2 प्रश्न भी पूछना है कि अब काफ़ी आश्रमों के बारे में आप जान चुके हैं, तो आप में से जिनको उत्तर बताने की अपेक्षा हो, इच्छा हो, तो हैंड रेज कीजिएगा और उनमें से किसी को अनम्यूट किया जाएगा, तब आप उत्तर बताइएगा। सही उत्तर बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि ज़रूर आपने मन से स्वाध्याय किया है और उसको गुना है। तो सबसे पहले आपको बताना है मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं। देखिएगा हैंड रेज कौन कौन करते हैं। आज हमारे बीच में उदयपुर से कौन, सुशीला जी आईपैड, अच्छा। आशा जी गोदावत भी जयपुर से पधारी हैं, तो
साक्षात भी रोज़ाना जूम से पढ़ती थी और आज साक्षात आके पढ़ रही हैं। तो आप मिथ्यात्व के स्वरूप को बताएंगी, मिथ्यात्व का लक्षण क्या है? अपने मोबाइल की आवाज़ को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जूम चैनल के स्वाध्यायियों को भी सुनाई देगी और वह पारस टीवी चैनल के माध्यम से भी लोग सुन सकेंगे। चलिए, काफ़ी लोगों ने हैंड रेज किया है। आशा जी बताइएगा, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व यानी मिथ्या धारणा बना लेना। कोई भी चीज होती है अपनी मिथ्या धारणा बना लेना। हाँ, अच्छा बताया है। वो द्रव्य है, ये चीज को हम बिना समझते तो नहीं, पर हम गलत धारणा बना लेंगे उसकी। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है, लोग बोल रहे हैं। हाँ, मिथ्या धारणा। चलिए अब आगे जो सुशीला जी भी बोलना चाहती हैं उनको अनम्यूट करें और स्पॉटलाइट करें सुशीला जी को। हाँ, सुशीला जी बताइए आप। है वो नहीं होना, वही मिथ्यात्व धारणा है। देव शास्त्र गुरु यानी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु पर विश्वास करना, ये मिथ्यात्व धारणा है, विपरीत धारणा। आपने भी यही मिथ्यात्व का मतलब। जो शास्त्र के अनुसार कहा गया कि मिच्छोदयेन मिच्छत अत्थाणम, अर्थात मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा माता जी आवाज आ रही है, तत्वों का अश्रद्धान होता है, यानी उसमें रुचि नहीं होती, उसका विश्वास नहीं होता, उस पर श्रद्धान नहीं होता, तो इसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन कह लीजिए, मिथ्यात्व कह लीजिए। अब दूसरे प्रश्न में भी आप लोगों को रुचि लेना है कि मिथ्यात्व के कितने भेद हैं, मिथ्यात्व के कितने भेद हैं, उनके नाम बताना है। हैंड रेज कीजिएगा और आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा। बहन जी देखो, सीमा जैन, चलिए उनको स्पॉटलाइट करें और आप अपना माइक अनम्यूट करें, आपकी आवाज़ को सब लोग सुन सकेंगे। सीमा जी बताइए। मिथ्यात्व के 5 भेद है, अविरति, अज्ञान, विपरीत एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। मिथ्यात्व के 5 भेद जरा क्लियरली बताइए। विपरीत एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। ठीक है, आपने बताया ना, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। ठीक है, तो 5 मिथ्यात्व, इनके बारे में भी आपने बहुत विस्तार से जाना है। और आश्रव के लिए जो दूसरा कारण अविरति, अविरति का मतलब क्या है? अविरति, छह जी आप बताओगे? इनको माइक दे दो, माइक। सौभाग्यवती, छाया जी काले, और भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं। अविरति, 5 इंद्रिय और मन, इन 6 इंद्रियों से विरत होना और नहीं होना। हाँ। विरत नहीं होना, और 5 स्थावर तथा त्रस्त जीवों से की हिंसा से विरत होना। ठीक है, बहुत सुंदर बताया। जरा सब लोग तालियां भी बजा दो, क्योंकि हमारे सामने भी संघर्ष ब्रह्मचारिणी बहनों के साथ साथ बाहर से आए हुए यात्री और आचार्य श्री के संघर्ष सौ छाया जी काले, इनने बहुत अच्छा बताया कि अविरति का मतलब क्या है। 5 इंद्रिय और मन को अनुशासित नहीं करना, और 5 स्थावर और त्रस, इन 6 काय की जीवों से की हिंसा से विरत नहीं होना, ये अविरति है। तो अविरति के कितने भेद हुए? 12। तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी बात को समझ रहे हैं और आश्रव त्रिभंगी के सार को जान रहे हैं कि कैसे 5 मिथ्यात्व का सेवन करके 12 प्रकार की अविरति में भाव बना करके और 25 कसायों में अनुरक्त होते हुए ये जीव प्रति क्षण कर्मों का आश्रव कर रहा है। मिथ्यात्व
ये उल्टी धारणा, जैसे हमारे आशा जी ने बताया प्रारंभ में ही कि मिथ्यात्व का मतलब है जो सच्ची चीज़ है उसके प्रति भी उल्टी धारणा बना लेना। बहुत अच्छा गोमटसार जीव कांड के अंदर कहा है, मिच्छत्तम वेदंतो जीवो विवरीय दंसणो होदी नय धम्मम रोचेद्यु महुरम खुरसम जहा जरिदो। बहुत छोटेपन में जीव कांड की 450 गाथा जब पूज्य माता ने याद कराई तब इस 17 नंबर की गाथा को याद किया था। आज भी हृदय पटल पर अंकित है कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्या परिणामों का अनुभव करने वाला जीव स्वयमेव विपरीत श्रद्धान करने वाला हो ही जाता है। यानी जब उल्टी धारणा करने रूप मिथ्यात्व कर्म का उदय आएगा तो उस जीव को वैसे ही यथार्थ तत्व की श्रद्धा नहीं हो पाएगी। जैसे कोई पित्त ज्वर वाला है तो उसको मीठा रस अच्छा नहीं लगता, उसको मिठाई अच्छी नहीं लगती। जब तक पित्त ज्वर मिटेगा नहीं तब तक मीठा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये महुरम खुरसम जहाँ जरिदो माने ज्वरित यानी ज्वर से आक्रांत व्यक्ति को जैसे मधुरता मीठा अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मिथ्यात्व का ज्वर होने के कारण यथार्थ श्रद्धान रूपी मीठा रस जिनवाणी का अच्छा नहीं लगता। आप पढ़ते भी हो ना, मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे गुरु वाणी लागे। तो मीठा रस का मतलब क्या है, उसमें कोई शक्कर नहीं घोली गई है, वह तत्व का यथार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन से विपरीत जो धारणा होती है बस इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। इनके बाह्य चिन्ह ये हैं कि वो आचरण तो बाहर से सम्यक दृष्टि के समान कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग से उसके विपरीत परिणाम होते हैं तो फिर समझो कि यथार्थ में वो मिथ्या दृष्टि ही है। बस ये जरूर है कि उस मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान हम और आप नहीं कर सकते। वह केवली के गम्य है कि कौन मिथ्या दृष्टि है कौन सम्यक दृष्टि है। बाहर का थर्मामीटर इतना ही है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, जिनवाणी के प्रत्येक शब्द पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण है। तो अब आपको कहाँ चलना है? आश्रव त्रिभंगी के अंदर आपने जान लिया कि 5 मिथ्यात्व कौन है और 12 अविरति। तो अब जैसे अविरति भी कैसी अविरति? स्थावर के 5 भेद और त्रस जीव के कितने भेद होते हैं? त्रस के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। तो त्रस के 4 भेद हो गए। और स्थावर जिनके एक केवल स्पर्शन इंद्री होती है वे स्थावर होते हैं और उनके 5 भेद होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। इन षटकाय के जीवों की हिंसा से विरत होना प्राणी संयम है, और विरत नहीं होना, इनकी हिंसा में आनंद मानना या सावधानी पूर्वक आचरण नहीं करते हुए इनको समझना ही नहीं, तो वह अविरति है। ऐसे ही इंद्रियों के ऊपर अनुशासन नहीं करना, मन को अनुशासित नहीं रख पाना, ये इंद्रिय असंयम हो गया। अब देखो क्या है कि दिन रात, ये तो शास्त्र की भाषाएं हैं, लेकिन दिन रात अपने शरीर को सजाने में व्यक्ति लगा रहता है और शरीर को ही आत्मा मान लेता है। भाई 6 डाला में भी आप क्या पढ़ते हैं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जो प्रयोजनी भूत तत्व हैं, अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और इनका जो उल्टा श्रद्धान करते हैं, सरधे तिन माहि विपर्यत, विपरीतता के साथ जो विपरीत श्रद्धान, उल्टा श्रद्धान करते हैं, तो वही मिथ्यात्व है। जैसे चेतन को है उपयोग रूप,
चैतन्य माने आत्मा, इसका लक्षण है उपयोगो लक्षणम, और उसको फिर उल्टा कर देना, यानी शरीर को ही आत्मा मान लेना। इसीलिए देखो सुबह से शाम तक लोग शरीर को सजाने में लगे रहते हैं। कभी केस उल्टे सीधे ब्यूटी पार्लर में जा कर के उनको सजवाते हैं, चेहरे को सजाते हैं, तरह तरह से अपने शरीर को सजा करके शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में लगे रहते हैं। और आत्मा जो प्रयोजनीभूत तत्व है, उसके ज्ञान से, उसके आचरण से, उसके सम्यक श्रद्धान से व्यक्ति पूरी तरह से दूर हो जाता है। अब आप प्रतिदिन के प्रयोग की ही बात देख लीजिए कि सुबह से अगर आप पानी भरते हैं तो पानी भरने में छने हुए जल की कोई उपयोगिता नहीं समझी जाती। कोई कह देंगे नीचे से फिल्टर लगा हुआ है, कोई कहेंगे छानने की ज़रूरत क्या है, तो तरह तरह से लोगों की धारणा बन जाती है। लेकिन जैनाचार्यों ने जो जल छानने की पद्धति बताई है, तो उस जल छानने की पद्धति से ही आप पूर्ण रूप से अहिंसक बन सकते हैं और शुद्ध जल पी करके अपने को निरोगी भी बना सकते हैं और अहिंसा का पालन भी कर सकते हैं। अब आज फिल्टर मशीनें हैं, फिल्टर मशीनों से बहुत दोष है इनके अंदर। अगर आप फिल्टर को बनता हुआ देख लेंगे तो फिल्टर से, फिल्टर जहाँ बनते हैं ना वहाँ पर पास में जाने भी नहीं दिया जाता। इतनी तेज किरणों वाली मशीनें रहती हैं जिनसे कि वहाँ जाते जाते पानी के अंदर के सभी सूक्ष्म और बादर जीव मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अहिंसक फिल्टर का प्रयोग करना है। तो अहिंसक फिल्टर क्या है? आप अपने घर में अच्छे से पानी छानिए, फिर गर्म करिए, तो आपके विवेक का परिचय है। हमारे एक सनत कुमार जी जैन इंजीनियर हैं जो जल के ऊपर काम करते हैं, इंदौर के ही हैं ना वो, और उन्होंने हमें बताया कि माता जी एक अहिंसक फिल्टर हम देते हैं जिससे पूरी तरह से अहिंसक रीति से छन्ने से पानी छन करके और रसोई के अंदर उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग उनसे संपर्क कीजिए और जहाँ तक बने तो अहिंसक वस्तुओं का प्रयोग करें और अपने प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक के पूरी जीवन झांकी के अंदर अहिंसात्मक प्रवृत्ति को रखना है अपने को, कि हम कितना जल फेंक रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरम गरम जल नाली में डाले दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ज़रूरत से ज़्यादा पानी बहा जा रहा है, जल कायिक जीवों की बहुत विराधना हो रही है। क्योंकि त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संघारे, त्रस हिंसा का तो पूर्णतया त्याग रहेगा ही। किसको? सम्यक दृष्टि को। तो और व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा ना होने पाए। गैस जल रही तो जल रही है, कोई परवाह नहीं। तो अग्नि कायिक जीवों की व्यर्थ में विराधना हो रही। जितना आपको यूज करना है उतना यूज करने के बाद और उसके बाद में आप उसको बंद कर दीजिए। लोग आज लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, बताओ क्यों खींचते हैं लक्ष्मण रेखा? काकरोच इधर से उधर नहीं, काकरोच को मारने के लिए। चींटी आए तो मर जाए, तो उसके अंदर लिखा भी रहता है स्लो पॉइजन, उसके अंदर पॉइजन होता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे की पहुंच से अलग दूर रखना उसको। अगर बच्चे ने उसको खा लिया तो उसके जीवन का खतरा हो सकता है। तो आप अपनी रसोई की, अपने घरों की सफाई कीजिए, लेकिन उनकी सफाई के लिए, उनको मारने के लिए यदि लक्ष्मण रेखा यूज करते हैं तो समझो संकल्पी हिंसा है। तो ऐसे ही इंद्रिय संयम भी रखना और प्राणी संयम भी रख करके अविरति को विरति के रूप में, व्रत के रूप में पालन करके और सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। आते हुए कर्म को अनाश्रव के रूप में कर सकते हैं। आगे धीरे धीरे आप ये भी जानेंगे कौन से गुण स्थान में कितने आश्रव होते हैं, तो अपना परिचय अपने आप मिल जाएगा कि हम कौन से गुण स्थान वर्ती हैं और कितने कर्मों का आश्रव करते हैं और कितने कर्मों का अनाश्रव। तो ये जो संक्षेप में आज मैंने आपको रिवीजन कराया, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति। अब कषाय को तो आपने खूब डिटेल में जाना है। 16 कषाय, 9 कषाय, हंसना रोना, ये सब भी 9 कषाय के अंदर होते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के बारे में कल मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बताया था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अब योग की तरफ। योग कितने हैं? 15 योग हैं।
तो 15 योग में गाथा नंबर 7 पर आ जाइए। आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के अंदर गाथा नंबर 7। आज मैं विषय थोड़ा लेकिन रिवीजन आपको ज़्यादा करा रही हूँ कि जिससे आपको आश्रव त्रिभंगी में रुचि पैदा हो और जाने कि ये विषय कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, प्रैक्टिकल अपने जीवन में अपनाने के लायक है। चलिएगा अब इसमें चलते हैं। मणवयणान पौती मणवयणान पौती सच्चा सच्चु भय अनुभयथेषु सच्चा सच्चु भय अनुभयथेषु तन्नामं होदि तदा तन्नामं होदि तदा तेहु जोगाहुत जोगा ते हिंदु जोगा हुत जोगा। एक बार फिर से पूरी गाथा पढ़ेंगे। मणवयणान पौती सच्चा सच्चु भय अनुभयथेषु तन्नामं होदि तदा ते तो जोगा हुत जोगा। मनोवचनानां प्रवृत्ति सत्या सत्यो भयानुभयार्थेषु तन्नाम भवति तदा तैस्तु योगादि तद्योगाः। मन योग यानी मनोयोग, वचन योग, तो मनोयोग के 4 भेद और वचन योग के 4 भेद और काय योग के 7 भेद। तो सत्य असत्य उभय और अनुभय अर्थों में मन वचन काय की मन वचन की प्रवृत्ति सत्य मन सत्य वचन आदि नाम से कही जाती है। और इन सत्य मन असत्य मन की प्रवृत्तियों के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन यानी योग मतलब मन वचन काय, इन तीनों योगों का जो हलन चलन होता है तभी कर्म आते हैं, उसी का नाम आश्रव होता है, उसको योग कहते हैं। अतः इन सत्य मन वचन के योग से सत्य मनोयोग, असत्य मन वचन योग के निमित्त से असत्य मनोयोग आदि उन नाम वाले योग कहलाते हैं। यानी सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। इस प्रकार से मन योग, मनोयोग और वचन योग के 4 भेद मिलकर के 8 भेद हुए हैं। और इन 8 भेदों के बारे में आपको हम आगे बताते रहेंगे, क्योंकि मन भी आपके पास है, वचन भी आप ही के पास हैं, कहीं से किसी को उधार नहीं लाना है। इसलिए अपने ही मन को और अपने ही वचनों को सत्य की ओर ला करके उनकी परिभाषाओं को समझ करके हमें अपने जीवन के अंदर सदा सत्य मन रखना है और सत्य वचनों को बोलना है। यही आज के स्वाध्याय का सार जानना और आगे की क्लास में आपको इनके एक एक के लक्षण सूक्ष्मता से समझाए जाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य ये छोटा सा जो स्वाध्याय माता जी की जय।